हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेड एग्जाम 2025 की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य हो गया, या आपके देखा जाए जिसमें से आपके लोक नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं। यहाँ पर देखा जाए शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जो आपकी नृत्यांगना होती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके वादक हो गए, जैसे आपके बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है ना। यहाँ पर जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, बांसुरी वादक ये आपके कौन है। ऐसे ढेर सारे आपके क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। और इन 80 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन तो बनना ही इस वीडियो से। तो पूरा देखिएगा, सुपरफास्ट तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। और ये क्लास जो आपकी चलती है डेली 11:45 में आपके टॉपिक को दे रहे हैं। जल्दी यहाँ पर आपको मैराथन क्लासें भी हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपका बेहतर रिवीजन भी आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहे सर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। वन की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है आपका ऑप्शन डी शहनाई वादक है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। हम सुपर फास्ट तरीके से सेशन को सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है, तो आप लोग अपना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है, तो आप कहेंगे सर ये बांसुरी वादक से हैं, यानी जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये बांसुरी वादक है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद अल्लाह रखा का जो संबंध है वो आपकी किससे है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, ये आपके तबला वादक हैं। क्या हैं, तो आपके तबला वादक हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो याद रखिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा है, इनका जो संबंध है वो आपके संतूर वादक है, यानी ये संतूर वादन काम करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली इनमें से कौन सी है। तो याद रखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली ये भारतनाट्यम है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो भारतनाट्यम से रिलेटेड जो आपकी नृत्यांगना है, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो आपके दोस्तों भारतनाट्यम से है। और यामिनी कृष्णमूर्ति आपके तमिलनाडु से। हम लोग कहेंगे सर याद रखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो आपके तीनों पद्म पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, याद रखना है। और ये भारतनाट्यम की भी हैं और आपकी कुचिपुड़ी की हैं, तो इस बात को बहुत याद रखना है कि जो आपके यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भारतनाट्यम भी करते हैं और कुचिपुड़ी भी करती हैं, और इनको तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। सोनल मानसिंह है ना, सोनल मानसिंह दोस्तों ओडिसी भी करते हैं, है ना, और जो कि आपके महाराष्ट्र से हैं। तो आपके सोनल मानसिंह का भी संबंध आपकी किससे है, तो आपके भारतनाट्यम से है, क्योंकि सोनल मानसिंह ये आपके भारतनाट्यम से भी रिलेटेड हैं और आपके किससे हैं, ओडिसी से, इसलिए आपका बहुत आईएमपी है। रुक्मिणी देवी जो आपकी तमिलनाडु से हैं, लीला सैमसन, पदम सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, है ना। यहाँ पर देखा जाए वैजंती माला बाली जो आपकी मालविका सरकार है। ठीक है, ये जितने हमने यहाँ पर लगाया है ये सब आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनका संबंध आपके भारतनाट्यम से है। कुछ ऐसे भी आपके हैं जिनका संबंध दो नृत्य से होता है, जो कि हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हर पूरी नॉलेज आपको मिलेगा। क्वेश्चन आपसे दिया है 6 नंबर में, कह रहा है सर उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यानी जो आपके जाकिर हुसैन है इनका जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो याद रखिएगा आपके तबला वादक है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, तबला वादक बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमजद अली खान का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों यहाँ पर अली खान है और खान है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये सरोद वादन से हैं। जो आपकी खान शब्द आपको अधिकतर जो मिलेंगे वो आपकी किसमें, सरोद मिलेंगे। तो अमजद अली खान का संबंध आपकी सरोद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अनुष्का रविशंकर का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है, तो आपके दोस्तों ये सितार वादक हैं, ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा, सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अभी आपको बताया गया था कि पंडित रविशंकर हैं और इनका संबंध दोस्तों आपको सितार वादक बताना है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित रविशंकर सितार वादक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अली अकबर खान का जो संबंध है वो आपकी किस वाद्य यंत्र से है। तो भैया अली अकबर आ गए हैं और हमने कहा सर इनका संबंध आपके किससे होगा, सरोद वादक से होगा, यानी खान शब्द अधिकतर आपको सरोद वादक में ज्यादा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विलायत खान का जो संबंध है वो आपकी किस वाद्य यंत्र से है। तो आप कहेंगे सर विलायत खान का संबंध किससे है, तो हमने कहा सितार वादक से है, यानी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर, सितार वादक आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि मोहिनी नृत्य रूप का जो विकास है निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ, यानी मोहिनी अट्टम दिया है। मोहिनी अट्टम जो आपका नृत्य है इसका जो विकास हुआ वो किस राज्य में हुआ था। दोस्तों याद रखना ये केरल में हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। ये जो आपकी चीजें हैं है ना, इनको हम टेलीग्राम पे ऑलरेडी भेज चुके हैं, बाकी बचे हुए जो भी आपके हैं वो भी आपको भेज देंगे, इसलिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत चीज हमने प्रोवाइड भी करा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। देवदासी परंपरा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका आ चुका है ना। आपका जवाब इनमें से हो जाएगा सी नंबर है, ये आपका मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम से रिलेटेड देखा जाए तो आपकी कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रागिनी देवी है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी तारा निगी जो आपके ये वाली हैं तारा निडी गाड़ी, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो ऊपर के हैं तो उनको आपको स्टार वाली बिल्कुल याद रख लेना है, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी और हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रागिनी देवी है ना। ये जो हीरोइनी रहे हैं वो आपकी देखा जाए इनका संबंध आपकी मोहिनी अट्टम से रहा है, मोहित करती रहे हैं, ऐसे भी आपको रट लेना है, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। कौन सा एक देव नृत्य है। देव नृत्य की बात करते हैं तो याद रखना है ये जो आपका कुचिपुड़ी है। कौन है? जो आपका कुचिपुड़ी है एक देव नृत्य है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है, यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक भी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित नृत्य का शास्त्रीय रूप इनमें से कौन सा है। यानी शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ पर भांगड़ा पंजाब का होगा नहीं, गिद्धा नहीं है, छऊ नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, जो मणिपुरी है वो आपका शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तो गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं वो जानते हैं उट्टन तुल्लम को। नोट कर लीजिएगा, उट्टन तुल्लम, यानी ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, उट्टन तुल्लन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से नृत्यों में से एकल नृत्य आपका नहीं है, यानी एक ऐसा नृत्य है जो अकेले नहीं किया जाता है, ये ग्रुप में करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 18 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। सर ये जो आपका ओडिसी नृत्य है, ये दोस्तों याद रखिएगा अकेले नृत्य नहीं होता इस प्रकार से है ना, काफ़ी लोग होते हैं तब ये नृत्य किया जाता है। भगवान कृष्ण की जैसे रासलीला वगैरह इस प्रकार से होता है। तो याद रखिए एकल नृत्य नहीं है कौन, तो आप कहेंगे सर ओडिसी नहीं है। बाकी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, आपकी मोहिनी अट्टम है ना, ये जो आपके हैं ये क्या है आपके एकल नृत्य में आपके आएंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपसे ओडिसी नृत्य में से कुछ महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर हैं जो डांसर हैं, जैसे आपकी संयुक्ता पाणग्राही हो गया, सोनल मानसिंह हो गया, मोहन महापात्र आपका हो गया, माधुरी मुग्दल हो गया, केचुरल महापात्र भी आपके हो गए है ना। ये जो आपकी इंद्राणी रहमान भी आपसे पूछ लेता है ना। तो ये जो आपकी हमने यहाँ पर लगाया है इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आपकी किससे हैं, तो आपकी ओडिसी से संबंधित हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। तो आपका जो एकल नृत्य नहीं है वो आपका ओडिसी आपका नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यहाँ पर 19 नंबर में 19 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर शास्त्रीय नृत्य में कथक होता है, ओडिसी होता है, मणिपुरी होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका गरबा है ये आपका नहीं होगा, ये आपका लोक नृत्य में आएगा जो कि गुजरात से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। यानी केरल में तो था ही, ये बंगाल में भी लोकप्रिय बना दिया और इस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित कर दिया। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका है कथकली है, यानी आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये केरल के अतिरिक्त आपके बंगाल में भी लोकप्रिय आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। मुखौटे का प्रयोग जो आपका होता है वो आपकी कथकली में होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी मिलेगा। बाकी आपको यक्षगान वाले में भी आपको मिलेगा, कर्नाटक वाले में, लेकिन वो ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कथकली, जो कि आपका केरल है। 11 मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है आपकी किससे है, तो आप कहेंगे सर ये कथकली से है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। क्या दिया है, जो आपका सादिर है ये किस नृत्य शैली का प्राचीन आपका नाम है, यहाँ पर बताना है। तो 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपकी भरतनाट्यम का है, यानी जवाब यहाँ पर सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रौफ किस राज्य का नृत्य शैली है।
यहाँ पर देख सकते हैं जो रऊफ है कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गिद्धा किस राज्य का नृत्य है। जो गिद्धा है ये किस राज्य का नृत्य है, तो आप कहेंगे सर ये आपके कहाँ का है, तो आपकी पंजाब का है, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। जो कुचिपुड़ी है ये किस राज्य की नृत्य शैली है, तो कुचिपुड़ी आपकी कहाँ पर है, कच्चीपुड़ी अंदीपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड जो आपकी महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर क्या है, नृत्यांगना है या नृत्य करने वाले हैं। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति हमने बताया था, ये कुचिपुड़ी भी करती हैं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण शास्त्री आपकी, राधा रेड्डी आपके हो गया, स्वप्न सुंदरी हो गई। यहाँ पर राजा रेड्डी भी आपकी है, मंजू भार्गव भी आपके यहाँ पर हैं। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी इनका नाम है वेदांत, है ना, वेदांत सत्यनारायण भी आपके हैं, जो आपके कुचिपुड़ी से आपके संबंधित हैं। यहाँ पर जवाब आपका बी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है जो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है दोस्तों, याद रखिए ये है आपकी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा कुचिपुड़ी। ये देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है। बाकी आपके उड़ीसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम ये देवदासी में आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कथक कहाँ का नृत्य है। तो कथक जो आपका है कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर कथक जो आपका है वो आपकी कहाँ का है भैया। यहाँ पर देखिए 28 में ये आपके उत्तरी भारत का है, यानी आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, ये कथकली है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। भारतनाट्यम नृत्य शैली है और इसका जो संबंध आपके है वो कहाँ से है, तो आपके तमिलनाडु से है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मोहिनीअट्टम नृत्य का जो विकास है निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। मोहिनीअट्टम है और इसका जो विकास हुआ है याद रखना है आपके केरल में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। भारतनाट्यम तमिलनाडु है, कथकली कर्नाटक है, ओडिसी आपका उड़ीसा है और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कथकली आपका केरल होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका दिया गया है ओडिसी उड़ीसा, ये तो नहीं, कथकली केरल होगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया था कि सर कथकली जो आपका है ये आपकी कर्नाटक से नहीं है, कथकली आपका है केरल का है। कहाँ का है, तो आपका केरल का है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पर देखो सुमेलित पूछा गया है, कह रहे सर भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है, यहाँ पर कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश तो गलत ही हो जाएगा, कथकली केरल आपका बिल्कुल सही मिल चुका है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पन्नालाल घोष का जो संबंध है ये आपका है क्या, तो दोस्तों ये जो बजाते थे यहाँ पर आपकी बांसुरी बजाते थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किससे है। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध है यहाँ पर किससे है, तो हमने कहा खान जो आपके होंगे अधिकतर जवाब आपका सरोद वादन से ही आपको मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सरोद वादन से है। क्वेश्चन दिया है अली अहमद हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर किससे हो जाएगा, तो हुसैन है या पर आपके शहनाई वादक हैं। क्या है, जाकिर हुसैन तबला से थे, लेकिन अली अहमद हुसैन का संबंध ये आपके शहनाई वादक से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपके दोस्तों ये सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा मुगल शासक है जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा ये वीणा वादन करते थे। वीणा वादन में देखा जाए तो दोस्तों ये जो आपका है औरंगजेब था, औरंगजेब हो जाएगा। वहीं पर जो अकबर राय है वो लंगाड़ा बजाता था, दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरी भारतीय नृत्य है। यानी उत्तरी भारतीय नृत्य में से देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका कथक है तो ऑप्शन नहीं बनेगा। अब कथक की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कथक में जैसे कि यहाँ पर आपका है पंडित बिरजू महाराज, है ना, कौन है, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका सुरतदेव जो महाराज हैं शोभना नारायण है, सितारा देवी है, बिंदादीन है।
है ना, गोपी कृष्ण आपके दिए गए हैं, आपके अच्छन महाराज आपके हो गए, यानी जितने भी आपके महाराज भी आपको मिलेंगे वो आपके कथक से हैं। इसका विकास आपके लखनऊ से आपका हुआ है, याद रखना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि संगीत यंत्र सितार का जनक किस महापुरुष को माना जाता है। यानी यहाँ पर जो सितार के जनक हैं वो सितार के जनक में कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो बनेगा। यहाँ पर जो पटियाली में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। यानी कि वायलिन को बजाने वाले यहाँ पर जो आपके हैं टी.एन. कृष्णन। कौन है, टी.एन. कृष्णन, ये वायलिन बजाते हैं। ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रसिद्ध वीणा वादक इनमें से कौन है। भारत में जो वीणा वादक के रूप में आप जाने जाते हैं तो आपके दोस्तों याद रखिएगा ये हैं एस बालचंद्रन। कौन है, एस बालचंद्रन, ये वीणा वादन के लिए आपके प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चौक पूर्णा किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो चौक पूर्णा दोस्तों याद रखिएगा, ये चौक पूरने का काम कौन करते हैं, उत्तर भारत में, यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू जो आपका है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो आपका है वो आपकी असम का है। याद रखना, बिहू आपके 3 प्रकार के होते हैं, यानी आपके असम में ही 3 सीजन जो आपकी कृषि के होते हैं तो अलग अलग उसी हिसाब से मनाए जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका मोहिनीअट्टम है वो आपके केरल का है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों याद रखना है ये तमिलनाडु का है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारतनाट्यम तमिलनाडु आपका आंसर राइट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो आपका है ये लोक नृत्य है आपकी पंजाब का है, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, पंजाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस नृत्य शैली में किसका मतलब निम्न नृत्य शैली में किसका उद्भव पूर्वी भारत में हुआ है। दोस्तों याद रखना है पूर्वी भारत में, यानी पूर्वी भारत में जो आपका मणिपुरी आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। मणिपुरी से अगर हम बात करते हैं गुरु अमली सिंह। झावेरी बहनों का संबंध किससे है, तो आपकी मणिपुरी से है। नल कुमार सिंह का संबंध किससे है, मणिपुरी से है। चार माथुर का संबंध किससे है, तो आपके मणिपुरी से है। कलावती देवी का संबंध किससे है, तो आपकी मणिपुरी से है। सविता मेहता का संबंध किससे है, मणिपुरी से है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट भी आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों याद रखिए गरबा जो आपका है गुजरात का है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान जो आपका है कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर यक्षगान आपके कर्नाटक का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी पाइका नृत्य जो आपका होता है ये किस राज्य में होता है। याद रखिए ये आपकी उड़ीसा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार में से कौन हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा ये सार्वजनिक सेवा के लिए इनको दिया गया था। यहाँ पर इनका नाम क्या है, तो एम जो आपके हैं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कथकली नृत्य का किस राज्य से संबंध है। तो कथकली जो आपका है कहाँ का है, तो आपके सर केरल का है। और हमने कहा कथकली में भी कुछ महत्वपूर्ण लोग आपके हैं जो इस नृत्य को करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है बल्लतोल नारायण मेनन है, उदय शंकर आपसे पूछा जाता है, आनंद शिवराम है, कृष्ण कुट्टी भी आपके हैं, कृष्ण नारायण भी आपके हैं, मृणालिनी साराभाई आपको बहुत बार पूछा गया है, और शांताराव ये कथकली से आपके हैं। दोस्तों याद रखना है। बाकी हमने कहा भी है ये जो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं ये हमारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। हमने ये फोटो आपको ऑलरेडी भेज दिया है। टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक, वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी और भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे जैसे एग्जाम भी आपको मिलेगा आगे आएगा वैसे वैसे यहाँ पर नोट्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं, एक किसको जानते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं 54 में। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमजद अली खान है। अमजद अली खान का जो संबंध है वो आपके किससे है, सरोद सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है तरंग मेल लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तरंग मेल ये लोक नृत्य है और इस लोक नृत्य का जो संबंध है वो दोस्तों आपके गोवा से है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा गोवा से। नया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे। पंडित रविशंकर के गुरु की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो आपके अलाउद्दीन खान थे। कौन है, अलाउद्दीन खान जो आपके हैं है ना, पंडित रविशंकर के गुरु थे। ऑप्शन बी बनेगा।
क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित लोक नृत्य राज्यों से संबंधित आपका नहीं है, यहाँ पर कौन सा नहीं है 57 में से। आप देखेंगे यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा जैसे आपका फूलपति है, मटकी है, जवारा है, लेकिन लाहो नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर लाहो जो आपका है ये एमपी से यहाँ पर आपका नहीं है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश से आपका जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों याद रखिएगा बुइया है ना, क्या है तो बुझिया, बुझिया जो आपका है ये कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रतिपादक गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी ख्याल परिवार के एक प्रसिद्ध गायिका थी और ये किस घराने की थी। दोस्तों याद रखिएगा ये घराना है किराना घराना है, जो आपकी गंगूबाई आपकी रही हैं किराना घराने से, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो आपका कौन सा है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, और कुचिपुड़ी है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने कहा सर यहाँ पर जो आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति हैं है ना, आपके यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी देखा जाए तो आपकी कुचिपुड़ी भी है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गया, राधा रेड्डी हो गया, स्वप्न सुंदरी हो गया है ना, यहाँ पर वेदांत जो आपके दिए गए हैं ये आपके कुचिपुड़ी से आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर के साथ साथ गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी जीता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके हैं कौन आर रहमान है, आर रहमान को याद रखना है, इनको भैया ऑस्कर भी दिया गया है, इनको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में आपका किया जाता है। यानी बिहार का आपसे पूछ लिया है, बिहार में दोस्तों याद रखिएगा ये विदेशिया है, कौन है विदेशिया है। वहीं पर जो कालबेलिया डांस आपका है ये राजस्थान का है, कहाँ का है तो आपके राजस्थान का है, और इसको नागिन डांस के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी संगीत में कई रागों या धुन की रचना किया है। दोस्तों कई राग है, कई धुनों की यहाँ पर रचना किया है, और दोस्तों ये आपके हैं तानसेन, कौन है आपके तानसेन हैं जो हिंदुस्तानी संगीत में कई रागों को दिया भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। गुजरात से नहीं संबंधित है, गुजरात में भवई है, गरबा है, डांडिया है, लेकिन आपका होजागिरी ये आपके गुजरात का नहीं है, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन है जो कथकली शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध कलाकार आपके हैं। तो कथकली से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया भी था कि आपके कथकली में जो आपके गोपीनाथ हैं, कथकली में जो गोपीनाथ हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा कथकली केरल गोपीनाथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति अभी आपको बताया भी गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी भारतनाट्यम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भारतनाट्यम। हालांकि जैसे आपके दो होते हैं तो जिस पर ज़्यादा फोकस होता है उस पर आपको किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश से आपका संबंधित है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित नृत्यों में से देखा जाए तो आपका पहला जवाब हो जाएगा ये जो आपका धमन है। धमन जो आपका है ये आपकी हिमाचल प्रदेश से है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है अगला कि उस्ताद सुल्तान खान का जो संबंध है वो किस वाद्य से है। उस्ताद सुल्तान खान का जो संबंध है वो आपकी सारंगी बजाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लोक नृत्य होजागिरी की किस हिस्से से जुड़ा है, यानी इसकी उत्पत्ति और ये जो आपकी भारत में हुई है वो कहाँ से है। अभी आपके दिमाग में आया होगा कि सर ने होजरी के बारे में नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको हर प्रकार के मिलेंगे। याद रखिए जो होजगिरी है यानी जो आपका होजागिरी है इसका जो संबंध है वो आपके उत्तर पूर्व भारत में होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा लोक नृत्य है जो मिजोरम राज्य से संबंधित यहाँ पर नहीं है, यानी मिजोरम से नहीं है। तो मिजोरम में दोस्तों याद रखिएगा जंगतालम होता है, चेलम होता है और चेरावी होता है। यहाँ पर जो आपका मुनारी है वो आपके मिजोरम में नहीं होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय जाता है। दोस्तों भारतनाट्यम की बात किया है और भारतनाट्यम में जो आपके डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम हैं इन्होंने यहाँ पर भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार किया और इनका निर्माण करने का श्रेय प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा के संस्थापक क्या हैं। आर्केस्ट्रा के संस्थापक पूछा गया है वो भी भारत में, तो भारत में आर्केस्ट्रा के संस्थापक आपके हैं रविशंकर हैं। कौन है रविशंकर, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किस वर्ष है ना, स्थापना वर्ष में हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत सिखाने के रूप में आपकी की गई थी।
दोस्तों ये जो आपकी की गई थी वो आपके 1926 में की गई थी, जो आपके प्रयाग में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि शंकर देव द्वारा निर्मित भोना में प्रयुक्त पारंपरिक भाषा इनमें से कौन सी है। याद रखिएगा, शंकर देव द्वारा निर्मित जो आपकी भोना में प्रयुक्त पारंपरिक भाषा है वो आपकी दोस्तों ब्रजवाली है, ब्रजवली है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राय मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है। राय जो आपका है मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है। 75 की बात करते हैं तो 75 का ऑप्शन बी बनेगा। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का है, जो राय है, राय मध्य प्रदेश में बोलते हैं, रायपुर मध्य प्रदेश। राय मुख्य रूप से कहाँ का है, तो आपके मध्य प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय शास्त्रीय गायक कौन पंडित जसराजन किस घराने से हैं। तो पंडित जसराजन का जो संबंध है वो आपके मेवाती से हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, मेवाती घराना से हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृतक आपके नहीं है। ओडिसी नृतक आपके नहीं है, तो ओडिसी में अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर सगुनी भूटानी है, चित्रा कृष्णमूर्ति हैं, कुमकुम मोहंती भी हैं, लेकिन दर्शन झावेरी बहनें जो आपकी थी मणिपुरी से थी, यानी इसका आंसर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा संबंधित हैं, ये किस घराने से आपके जुड़े हैं, यानी तराना गायक आपके पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखना है ये आपके है मेवाती से हैं, मेवाती आपका जवाब ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा है। तो भारत नाट्यम में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को जो बांटा है वो आपके 4 भागों में बांटा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के भी आपके हैं, वो चीज़ों को हम आपको अलग से शास्त्रीय नृत्य पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जितना मैटर आपको ये टाइप वाला इस प्रकार को दिख रहा है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है ना। तो इसको स्पेशल अब आपको पढ़ा देंगे, जो कि 7 आपके होंगे, उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होंगे और आपके ये हो जाएंगे है ना, ये सब चीज़ आपको कवर करा देंगे। बाकी इसमें जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा उसमें शास्त्रीय नृत्य भी सम्मिलित कर लिया, उसमें आपके वाद्य यंत्र को भी सम्मिलित कर लिया, लोक नृत्य को भी सम्मिलित कर लिया और सुपरफास्ट तरीके से हमने आपको पढ़ा भी दिया है ना। बाकी ये चीज़ें जो आपकी हैं नोट्स के लिए आप लोग कुछ चीज़ें हम आपको PDF प्रोवाइड करा देते हैं, हमने टेलीग्राम है ना वहाँ पर कर देते हैं। बाकी कुछ हमने यहाँ पर बताया भी है कि आप लोगों के लिए कोर्स भी उपलब्ध है 99 रुपये में, तो आप 99 रुपये का कोर्स ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको हर चीज़ें अवेलेबल आपको मिलेंगी और अच्छे से आप लोग तैयारी भी यहाँ पर कर पाएंगे। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। और आज लाइव क्लास आपकी नहीं हो पाई है क्योंकि पिताजी को दिखाने हम यहाँ पर आए हैं फतेहपुर, ठीक है ना। उनको हम बताया 2 साल से वो खटिया पे पड़े हैं है ना, MDR पेशेंट रहे हैं, TB का जो लास्ट स्टेज होता है, तो उनका जो कोर्स है वो आपकी 8 जुलाई से लगभग खत्म हो रहा है, तो उसकी जांच वगैरह होनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर फतेहपुर आए हुए हैं, इसलिए आज लाइव क्लास नहीं हो पाई है। और शाम को आपको लाइव क्लास ही मिलेगी, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों की आदत जैसी हो गई ना लाइव क्लास। लेकिन ज्ञान जो है याद रखिएगा, हमारी बात जीवन में ज्ञान लेना है तो ज्ञान आपको रिकॉर्डेड क्लास में ही मिलेगा, क्योंकि उसमें ना टीचर बहस करता है ना बच्चे बहस करते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर जहाँ पर जूम करना है जूम करेंगे, जहाँ पर रोकना है आप रोक सकते हैं, जहाँ पर बढ़ना है बढ़ सकते हैं। ये जीवन में याद रखना है, सफलता जहाँ से आपको मिलेगी जहाँ पर भीड़ कम होगी, और जब रिकॉर्डेड पढ़ेंगे तो वहाँ पर भीड़ कम होती है, ठीक है। ये हम डायरेक्ट उठाकर वीडियो डाल देते तो और लोग अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ते। तो याद रखिए लाइव आप लोग भीड़ जरूर बढ़ा लेंगे, लेकिन आपके ज्ञान में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।